नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने रेखा गुप्ता सरकार पर बेलगाम फीस वृद्धि को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सरकार इस तरह से नया निजी स्कूल फीस रेगुलेशन बिल ला रही है जिससे निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने का संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा। सरकार चोरी छिपे पिछले दरवाजे से निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाना चाहती है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी हर मुद्दे पर झूठ फैलाती है और इस मुद्दे पर कांग्रेस भी रेखा सरकार पर हमला बोल रही है। रेखा सरकार का कहना है कि इस बिल से निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगेगी। इसको लेकर सियासी महाभारत जारी है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर निजी स्कूलों को बेतहाशा फीस वृद्धि करने देने का आरोप लगाया। आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि इस बिल को विधानसभा में पेश करने से पहले जनता से राय मशवरा कर लिया जाए। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित अभिभावक ही है। रेखा सरकार उनसे बात जरूर करे। सरकार सार्वजनिक मंच या इंटरनेट के माध्यम से लोगों की बिल पर फीडबैक ले। ऐसा नहीं हो कि बिल निजी स्कूलों को फीस वृद्धि करने देने का एक संवैधानिक हथियार दे दे। सरकार बिल का मसौदा सार्वजनिक करे। आतिशी का कहना है कि इस मामले में सरकार ने अब तक जो ठोस कार्रवाई की है वो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुंहजबानी जमा खर्चा है। असल में जमीन पर कुछ हुआ नहीं। असल में स्कूलों ने जमकर फीस वृद्धि की है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अभिभावक और छात्र परेशान हैं। अभिभावकों के प्रदर्शन का कोई असर नहीं हुआ। जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्राइवेट स्कूलों की बेलगाम फीस बढ़ रही है। चाहे ट्यूशन फीस बढ़ाना हो, डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ाना हो, एसी चार्जेस के नाम पे पैसों की उगाही करना हो, एक्टिविटी क्लासेस, स्विमिंग क्लासेस के नाम से पेरेंट्स से पैसा मांगना हो, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता परेशान हैं। वो 3 महीनों से सड़कों पे उतरे हुए हैं। कभी स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी सीएम के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पेरेंट्स के इस दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी को कैबिनेट में एक फी रेगुलेशन बिल लाना पड़ा। लेकिन इस फी रेगुलेशन बिल को भारतीय जनता पार्टी ने छुपा कर रखा हुआ है। कांग्रेस ने भी इस बिल पर रेखा सरकार पर हमला बोला और कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने भी अपने राज्य में अभिभावकों के लिए कुछ नहीं किया, तभी सरकार निजी स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अगर कैबिनेट ने फैसला भी लिया है तो उसको तुरंत पास कर देना चाहिए, स्पेशल सेशन बुला लेना चाहिए। वजह यह है कि जो छात्रों से जो बढ़ी हुई फीस है 10%, 12% जो भी स्कूलों ने बढ़ाया है वो रिकवर कर रहे हैं। और मान लीजिए फीस कम भी कर दिया तो दूसरी तरह से उनसे पैसा ले लिया जाता। डेवलपमेंट के नाम से एयर कंडीशनर लगा दिया या स्विमिंग पूल बनाया, बिल्डिंग का अपग्रेडेशन किया। तो ये तो तमाम सारे स्कूल हैं जो बड़े अच्छे इंडस्ट्रीज के तौर पर चल रहे हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दावा किया कि उनकी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में किसी स्कूल ने फीस बढ़ोतरी नहीं की। निजी स्कूल को फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार जल्दी ही अध्यादेश लाएगी। रेखा सरकार दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस 2025 बिल भी लेकर आई है। विधानसभा सत्र नहीं होने की वजह से अभी बिल पास नहीं हुआ। तब तक ऑर्डिनेंस लाकर स्कूलों की लूट के धंधे को बंद किया जाएगा। मुझे लगता है जो आतिशी जी को कुछ पता होता है नहीं, वो ऐसे झूठ मूठ हमेशा फैलाती रही हैं, उनकी पार्टी फैलाती रही है। तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जो दिल्ली की जनता के लिए भला होगा वो हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार स्कूली एजुकेशन, स्कूली फीस के बारे में जरूर करेगी और उसमें इन जो या अपोजिशन वाले झूठ फैला रहे हैं उसको कोई जनता नहीं मानेगी। दिल्ली सरकार और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि निजी स्कूलों में फीस वृद्धि नहीं हुई, जबकि विपक्ष बोल रहा है कि निजी स्कूलों में धड़ल्ले से वृद्धि हुई है और अभिभावक परेशान हैं। छात्रों के साथ भी स्कूल बढ़ी फीस नहीं भरने पर कार्रवाई कर रहे हैं। मामला अदालत में भी चल रहा है। देखना है कि अभिभावकों को कहां से राहत मिलती है।
समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ नवीन निशांत, दिल्ली हिंदी खबर। आर के मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में। मिश्रा जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर चिराग सेठी जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं। चिराग जी का बहुत स्वागत है। हरनाम सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। हरनाम जी का बहुत स्वागत है। एडवोकेट शेखर उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। शेखर उपाध्याय जी का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत तो शेखर उपाध्याय जी आप ही से करते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं ये नया जो फीस को लेकर बिल आ रहा है दिल्ली सरकार का? क्या आपको लगता है कि इसके आ जाने से जो विपक्ष कह रहा है कि बेतहाशा फीस वृद्धि करने का निजी स्कूलों को पूरा संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा, एक तो ये, और दूसरा जो सरकार कह रही है कि इससे हम बेतहाशा फीस वृद्धि पर लगाम लगाएंगे, इसमें दोनों में क्या सच्चाई है सर? शेखर से सुन पा रहे हैं? जी दोबारा एक बार रिपीट करिए। ये जो बिल आ रहा है इसमें जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उनमें दम है, या सरकार जो कह रही है कि फीस वृद्धि पर लगाम लगेगी उसमें दम है? कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, आजकल ये प्राइवेट स्कूल कहीं पर भी हिंदुस्तान में है, इनका एकमात्र पर्पस है कि शिक्षा को इन्होंने व्यापार बना रखा। और ये जो फीस वृद्धि हो रही है, तो फीस वृद्धि किस लिए की जाती है? क्या टीचर्स की सैलरी देने के लिए की जा रही है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा रहा है? आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये जितनी फीस कलेक्ट होती है उसमें से 10% भी टीचर्स को नहीं जा रहा है। और ये ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये जो भी कलेक्शन होता है उस पैसे का होता क्या है। दूसरी बात, दिल्ली स्कूल एक्ट जो है 1973, इसमें सेक्शन 17 क्लॉज सी जो है, सब क्लॉज सी, बड़ा क्लियर कहता है कि अगर किसी भी स्कूल को अगर अपनी फीस वृद्धि करनी हो तो वो पहले डायरेक्टर एजुकेशन से अप्रूवल लेगा, उसके बिना कोई फीस वृद्धि नहीं हो सकती। जी, मेरा ये कहना है कि जब ये प्रोविजन ऑलरेडी है तो सरकार को अलग से कानून लाने की क्या जरूरत है? और इन पे लगाम लगाने के लिए सेक्शन 20 तो आगे एक बात कहता है कि अगर कोई स्कूल आपकी बातें नहीं मान रहा है तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन उसको तुरंत जो है टेक ओवर भी कर सकता है। तो अगर ये सारी पावर्स किसी सरकार के पास है, क्योंकि ये अभी जो मुद्दे उठकर आ रहे हैं जी, कि रिसेंटली जगह जगह अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा पहले तो नहीं देखा गया। मुझे भी याद है कि कोरोना के टाइम पे एक सरकार का वो आया था कि फीस नहीं बढ़ानी है कोविड के टाइम में, लेकिन उसके बाद भी जब सरकार की बात न मानते हुए जब स्कूलों ने फीस बढ़ाई, मामला कोर्ट में गया, और आज भी पिछले एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू करा है इस मामले पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ। तो इस पे कानून पहले से है। ठीक है सर, मैं और तमाम सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करूंगा सर कि इसके पीछे मजबूरी क्या है सरकारों की, क्यों राजनीतिक दल के लोग और सत्ता पूरा इन जो एजुकेशन माफिया मैं कहूंगा उन्हें, उनके दबाव में आ जाते हैं। चिराग सेठी जी, सरकार कह रही है कि बेतहाशा फीस वृद्धि जो हो रही है या कोई ऐसी जरूरत करेगा उसके कान खींचेंगे और उस पर शिकंजा कसेंगे, इसलिए ला रहे हैं ये व्यवस्था। सुनील जी, पहली बात तो आपने एक शब्द बोला कि क्या मजबूरी है जी, तो कुछ तो मजबूरी रही होगी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। वो मजबूरी का नाम है भरत अरोड़ा। भरत अरोड़ा जी जो है ना, वो स्कूल अनएडेड स्कूल्स के प्रेसिडेंट हैं जो कोर्ट जाते हैं कि फीस बढ़ाई जाए, और इनके जो स्कूलों के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी वही है। तो आप उन्हें कैसे मना करेंगे कि फीस ना बढ़ाई जाए? 30 से लेकर 80% तक फीस बढ़ाई जाती है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री कहती है ऑडिट करा लिया हमने सारे स्कूलों का। अगर ऑडिट करा लिया था तो आप सार्वजनिक कर दीजिए रिपोर्ट, जिस स्कूल में फीस बढ़नी होगी उस स्कूल में फीस बढ़ जाएगी, पर आप नहीं करते हैं। आप चोरी छुपे ये काम करते हैं, चोरी छुपे ये ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश करते हैं, पब्लिक कंसल्टेशन नहीं करते, पेरेंट से बात नहीं करते। और मैं आपको इसके पॉइंट्स बता देता हूं, पेरेंट टीचर एसोसिएशन बनी हुई है, पर आप कहते हैं हम 5 पेरेंट्स लेंगे जो फीस के डिस्कशन जिनसे होगी। आपको 15% पेरेंट्स इकट्ठे करने हैं। अगर आपको
फीस ज्यादा लग रही है, तो अगर आप कंप्लेंट भी डालना चाहते हैं तो 15%। तो अगर एक स्कूल में मान लेते हैं 2000 बच्चे हैं सुनील भाई, तो 300 बच्चे इकट्ठे करने पड़ेंगे, 300 बच्चों के पेरेंट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। आपके भी परिवार में बच्चे होंगे, आप मुझे बताइए कितने बच्चों के पेरेंट्स को जानते हैं 300 में से? मैं तो नहीं जानता, मेरा भी बच्चा स्कूल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला है। ये पूरा सेशन निकल गया है। डीपीएस का एग्जाम्पल सबके सामने है। डीपीएस द्वारका ने 34 बच्चों को एक्सपेल कर दिया था। हमारी मुख्यमंत्री जी एक एफआईआर तक नहीं करा पाई थी, एक एक्शन नहीं ले पाई थी, डीओई ने कुछ नहीं किया। आज भी वो बच्चे एक्सपेल थे। कोर्ट में जाके जब उन्होंने केस डाला तो स्कूल ने बोला जी हमने एक्सपेल्शन कैंसिल कर दिया। ये सरकार, इतनी कमजोर सरकार, इतनी शक्तिहीन सरकार जो है, कमजोर सरकार आपने नहीं देखी। आपने बताया कमजोर सरकार है। मैं समझने की कोशिश करूंगा मिश्रा जी से, लेकिन हरनाम सिंह जी, 80% से ज़्यादा लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग, डेली मेहनत मजदूरी कमाकर बच्चों की लालन पालन पढ़ाई कराने वाले लोग, ये वो लोग हैं जो 10 रुपये भी अगर कहीं थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो कहते हैं घर का बजट बिगड़ गया। मान लीजिए उनके सपने हैं कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे वो पढ़ा भी रहे हैं, फिर इन स्कूलों की मनमानी क्यों चले? क्यों व्यवसायीकरण कर दिया गया शिक्षा का? क्यों माफिया तंत्र हावी हो गया? हरनाम भैया। सुनील जी, स्कूलों का व्यापारीकरण, बाजारीकरण बहुत जोरों पर है और इसके पीछे मुद्दा यह है कि हमारी जो सरकारी स्कूल है उनकी व्यवस्था बहुत ही लचर फचर है और बहुत ही खराब है। कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, और वो कहीं प्राइवेट स्कूल में करता है। और अपने कमाई का वो आप 70% जो अधिकतर माँ बाप है मिडिल क्लास, वो अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर लगाता है। तो ये दिल्ली की स्थिति है। दिल्ली में इस टाइम फीस बेतहाशा बढ़ी हुई है। अगर सरकार सचमुच में अभिभावकों के लिए चिंतित है, दिल्ली के नागरिकों के लिए चिंतित है, और वो अगर ऐसा कोई कानून अभिभावकों के फायदे के लिए लेना चाह रही है, तो उसे सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? एक वेबसाइट पोर्टल खोलिए, उस पर डाल दीजिए कि जो भी सुझाव और अभिभावक देना चाहते हैं वो देंगे। मैं भी एक अभिभावक हूं, हो सकता है मैं किसी चीज से जूझ जाऊं, मैं भी उस पर एक सुझाव दे दूं जो पॉइंट शायद सरकार अपने ऑर्डिनेंस में कवर ना कर रही हो, अपने बिल में कवर ना कर रही हो। तो इसमें रायशुमारी करके अगर करा जाए, विधानसभा का सेशन बुला लिया जाए, ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली जाए, इसमें क्या इतनी दिक्कत आ रही है? कोई ऐसा कोई गोपनीय एजेंडा क्या कर रहे हैं? यह तो इसमें बात यह है कि अगर वो जनता से सलाह नहीं करना चाहते, अभिभावकों से सलाह नहीं करना चाहते, विपक्ष से सलाह नहीं करना चाहते, तो कोई घालमेल तो नहीं है, कोई साठगांठ तो नहीं है प्राइवेट स्कूलों की और सरकार की। ठीक बात। भाई आर के मिश्रा जी, जवाब दीजिए, मजबूरी क्या है? मजबूरी भरत अरोड़ा बताया उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने, और साठगांठ का कांग्रेस शक जाहिर कर रही है। क्यों चीजों को, आप तो ट्रांसपेरेंसी के इतने पक्षधर हो भाई, फिर यहां पर पारदर्शिता में रोड़ा क्यों लगा रहे हो मिश्रा जी? देखिए सुनील जी, यहाँ पर पारदर्शिता में कहीं पे भी रोड़ा नहीं है, बल्कि ये लोग झूठ फैलाने का काम कर। आम आदमी पार्टी में जितना मुझे लगता है जो कि आतिशी जी झूठ बोलती हैं, उतना मुझे नहीं लगता कोई नेता झूठ बोलता हो। जिस तरह से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, हमने देखा है जो कि किस तरह से 65 दिनों के अंदर में दिल्ली सरकार ने, दिल्ली कैबिनेट ने इस रेगुलेशन बिल को ला करके इन्होंने ये जताया है जो कि स्कूल के जो फी वृद्धि हो रहे हैं उसके प्रति हमारी क्या गंभीरता है, ये उस चीज को दर्शाता है। अभी आपने देखा होगा जो कि 600 ऐसे स्कूल हैं जिसकी ऑडिट रिपोर्ट मंगा करके हमने 11 स्कूलों के ऊपर में कार्रवाई करी है, और ये किसी से कोई छुपी नहीं है। ये चीज इन लोगों को भी पता होगा, लेकिन ये चीज यहाँ पर नहीं बोलेंगे। अभी यहाँ पर शेखर जी कह रहे थे 1973 में ये प्रावधान था। 1973 वाले में ऐसा प्रावधान नहीं था जो कि आप किसी स्कूलों के ऊपर में आप कार्रवाई करते। उसी के पीछे छुप करके 10 सालों तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसके पीछे छुप करके अपना एजेंडा चलाया। लेकिन आज वो सरकार भाई वो कह रहे हैं कि जिस स्कूल को फीस बढ़ानी होगी उसको पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एजुकेशन को लेटर लिखना होगा, वहां से मंजूरी मिलेगी, तब फीस वृद्धि होगी। मैं आपको सुनील जी बता देता हूं जो कि इतनी ट्रांसपेरेंसी है इस बिल के अंदर में, जो मैं आपको बताऊं जो कि कोई भी मनमानी तरीके से कोई भी फी वृद्धि नहीं कर पाएगा। इतनी ट्रांसपेरेंटेड है। इन्होंने कहा जो कि फीडबैक नहीं लिया। अरे भाई फीडबैक कैसे नहीं लिया, जब आपने देखा जो कि पेरेंट्स इसके ऊपर में बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे। अरे भाई वो बता रहे हैं भरत अरोड़ा फीस वृद्धि के लिए कोर्ट जाते हैं कि फीस बढ़ाओ स्कूलों की, और वही सारा देख रेख कर रहे हैं। ये कौन है भरत अरोड़ा भाई? ये
ये भरत अरोड़ा कौन है, ये तो यही बताएंगे, चिराग शेट्टी साहब बताएंगे जो कौन है भरत अरोड़ा। अब ये पता नहीं इसका नाम उछाल करके क्या जताना चाहते हैं। दिल्ली सरकार की गंभीरता यही है जो कि कैबिनेट ने 65 दिनों के अंदर में इस बिल को ला करके जताया था, जो कि हमारी गंभीरता कितनी है। मामला मिश्रा जी होते हैं, मिश्रा जी आपकी बातों को सिर माथे लिया जाता तब जब मामला अदालत में न पहुंचता पेरेंट्स के प्रदर्शन का फीस वृद्धि के खिलाफ। कोर्ट में जा रहा है भाई, मामला कोर्ट में चला गया, सरकार पंगु बनी बैठी रही डीपीएस वाले मामले पर। नहीं, आप सुनील जी, मैं आपको बता देता हूं, 11 ऐसे स्कूल थे जिसमें डीपीएस भी था जी, डीपीएस भी था। उसमें भी हमने देखा फी वृद्धि के मामले में अनियमितता बढ़ती गई, उसमें अनियमितता बढ़ती आ रहा हूं चिराग भाई, ऐसे ऑडिट समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा हूं आपके पास। दिल्ली सरकार ने इसकी जांच की है, ठीक है, मामला वहां पर है, न्यायालय के अंदर में है, लेकिन हमारा कर्तव्य ये है जो कि इस बिल को कम से कम विधानसभा के अंदर में पास करा करके हम पेरेंट्स को राहत दें। हम स्कूल को कभी भी एक 10 सेकंड में मिश्रा जी, 10 सेकंड में फिर मैं शेखर जी के पास जाऊंगा। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, क्या मजबूरी है कि जो बात विपक्ष कह रहा है या फिर अभिभावक कह रहे हैं कि रायशुमारी क्यों नहीं की जाती? जब आप नई व्यवस्था ला रहे हो उसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए, विधानसभा का एक सत्र बुला लीजिए अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही तो, और उसमें भी नहीं तो कम से कम स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों से रायशुमारी कराइए। इसमें क्या रॉकेट साइंस लगेगा भाई मिश्रा जी? कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही सुनील जी। जब हमने देखा जो कि पेरेंट्स इस अनियमितता के खिलाफ खड़े हुए हैं, क्योंकि 10 सालों तक जो सरकार पिछले थी उसने कान पर उनको जू नहीं रेंगा। उन्होंने फीस बेतहाशा वृद्धि करने के लिए कभी भी 1677 स्कूलों का ऑडिट नहीं कराया। इन्होंने बिल्कुल ऑडिट नहीं कराया। ऑडिटों को क्या करे आदमी, ओढ़े बिछाए ऑडिट को। कोई मामला वो बताओ ना कि आम आदमी पार्टी सरकार के समय में इतने अभिभावक कोर्ट गए, ये बताओ हमें स्कूल के खिलाफ, फीस वृद्धि के खिलाफ, तब तो हम माने नहीं सुनते। सुनील जी मैं कह रहा हूं कोई उस समय में ये 10 सालों तक कोई सरकार नहीं सुनने का, कोई भी पेरेंट्स की बातें नहीं सुनी जाती थी। आज वही सरकार पेरेंट्स की भी बातें भी सुन रही है, और अगर मामला अगर न्यायालय के अंदर में गया है उससे पहले हमने इस रेगुलेशन बिल को ला करके कैबिनेट से पास कराया है। रेगुलेशन बिल लाइए, विधानसभा के कुछ अंदर भी में व्यवस्था लाइए। शेखर उपाध्याय जी का पूरा प्रावधान करेंगे। सरकार रेगुलेशन बिल लाने पर आमदा है। वो कह रहे हैं इसी से होगा कल्याण, अब जो होगा यही बिल आ जाएगा तभी रामराज जाएगा दिल्ली में स्कूलों में, उससे पहले कुछ नहीं। और हम सुनेंगे किसी की नहीं भाई साहब, अभिभावक कुछ भी कहता रहे, विपक्ष कुछ भी कहे ना, विधानसभा में पास कराना है बिल। शेखर जी, शेखर जी अनम्यूट करिए जरा। जी सुनील जी, मेरा ख्याल है कि मिश्रा जी को दिल्ली स्कूल रेगुलेशन एक्ट के बारे में कुछ नहीं पता है। ये एक्ट जो है 1973 से बना हुआ था, ये कोई पार्टी लेकर नहीं आई थी। दूसरी बात, इनकी भी सरकार थी, उसमें जो आज रेमेडीज दी हुई हैं, जब तक आप उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपको नए एक्ट की जरूरत क्या थी? वो ये कह रहे हैं कि उस एक्ट में ऐसा नहीं था कि आप कार्रवाई नहीं कर सकते थे स्कूलों पर। इसमें बिल्कुल कार्रवाई कर सकते, ये मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकते। मैंने आपको दोनों रिलेवेंट प्रोविजंस बता दिए। मैंने आपको सेक्शन 17C बता दिया, आपको सेक्शन 20 बता दिया जहां ये टेक ओवर कर सकते हैं जी। पर मुद्दा ये है कि ये सिर्फ बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की बात नहीं, ऑल अक्रॉस द नेशन ये जितने भी प्राइवेट स्कूल है, बहुत बड़े माफिया है, इनकी एलुमनाई एसोसिएशन इतनी मजबूत है कि सारे राजनेता, सारे ब्यूरोक्रेट्स इनके हाथों में होते हैं, और व्यापार चलाने के लिए आपको पता है इस तरीके के संबंधों की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आराम से जो दिल्ली जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है वो एक्शन ले सकता था, उसके लिए पॉलिटिकल विल की लेकिन जरूरत है। कैसे वो, अगर पॉलिटिकल विल है तो कैसे मना करेंगे जी? तो ये ऑल अक्रॉस द नेशन मुद्दा है। मेरा सिर्फ एक कहना, एक लिटमस टेस्ट बताता हूँ आपको। आप कहीं पर भी रहते हो देश के किसी भी राज्य में जी, आप स्थानीय नेता से कहिए कि मेरे बच्चे का एडमिशन करवा दे, अगर वो करवा देता है तो इसका मतलब वहां पे स्कूलों की मनमानी बिल्कुल चलेगी जी। मैं अभी कुछ सालों पहलों की बात बताता हूँ। दिल्ली में मंत्रियों के दरवाजों पे लिखा रहता था कृपया एडमिशन की बात ना करें,
इनके विधायकों के पास लोग जाते थे, वो हाथ खड़े कर देते थे। क्यों नहीं सुनते थे प्राइवेट स्कूल? क्योंकि वहां पे मंत्री जो है डायरेक्ट एक्शन लेता था। और ये मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये जहां जहां हिंदुस्तान में इस तरीके का काम होगा वहां स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। ठीक बात। लेकिन जब आप नेता को ऑब्लाइज करते तो नेता से अपने बदले में भी तो काम लेंगे आप। ठीक है, नेता हो, अभिनेता हो, ठीक, ब्यूरोक्रेट्स हो, इन सबके लाडले तो पढ़ ही रहे हैं, पापा की परी से लेके सब तो उन्हीं स्कूलों में भाई। बिल्कुल बिल्कुल। किसी गरीब के बच्चे के लिए फीस बढ़ोतरी होती है, अफसरों के लिए, नेताओं के बच्चों के लिए कोई फीस बढ़ोतरी नहीं। और बढ़ भी जाएगा तो क्या है? सब गरीब का खून चूस चूस के भर देंगे। भाई चिराग सेठी वो कह रहे हैं ये कहां से ले आए नया नाम, कौन है ये अरोड़ा, हम नहीं जानते। इनको शायद पता नहीं है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत खास है, और मैं फोटोज आप गूगल भी करेंगे तो वहां भी दिख जाएंगी। बहुत पास जो है रहते हैं ये मुख्यमंत्री जी के, और सारा इन्होंने इलेक्शन कैंपेन देखा है रेखा गुप्ता जी का। तो मुझे लगता है मिश्रा जी शायद दिल्ली से नहीं है, इन्हें पता नहीं होगा कौन है ये। और यही है जो हमारी सरकार से भी लड़ते थे कि दिल्ली में स्कूलों की फीस बढ़ाई जाए। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक ऐसी थी जिन्होंने 2011 की फीस 2016 में वापस करवाई थी। 2011 की छोड़ दी, हमारा कार्यकाल भी नहीं था, 2014 में हम लोग आए थे, हमने 2011 की फीस भी वापस कराई थी। आपकी रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए स्कूल वालों से लड़ने के लिए, आपने उनके सामने गिव अप कर दिया। मैं भी आज से पूछता हूं, जो अभी फीस बढ़ गई है, कह रहे 11 स्कूलों पे कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई, कितने स्कूलों में फीस वापसी हुई है? आप कह रहे हैं 1600 स्कूलों का हमने ऑडिट करा लिया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है। कितने स्कूल है जिन्होंने एक्स्ट्रा पैसा ले रखा था और आपने कितनों को बोला कि पैसा वापस कर दीजिए? कोई तो एक्शन हुआ होगा। 34 बच्चों को एक्सपेल किया गया था, क्या प्रिंसिपल पे एफआईआर हुई है, क्या मैनेजिंग ट्रस्टी पे एफआईआर हुई है? आप ये साक्षात बता दीजिए, हम यह मान लें कि हमारी गलती थी। आपके बोलने के बाद, आपके जो स्कूल थे, मुख्यमंत्री के बोलने के बाद भी स्कूलों ने बात नहीं सुनी थी। उसके बाद भी जो क्वींस मेरी स्कूल था आईएसबीटी पे, उन्होंने साफ मना कर दिया था हमें बढ़ी हुई फीस से बात। और किसी पेरेंट ने फीस देने से मना नहीं किया सुनील भाई, सबने बढ़ी हुई फीस देने से मना अच्छा किया। मिश्रा जी, जो बात चिराग किया। सेठी ने बताई, इसमें तो सियासत लगती नहीं कहीं, ये तो आम आदमी वाले प्रश्न है भाई। और इसमें आपको ऐसा भी नहीं कि कहीं सरकार पर घेराबंदी कर दी। सुनील जी, मेरी सरकार के 100 दिन हुए हैं। हाँ, मेरी सरकार के 100 दिन हुए हैं। मुझे एक चीज बता दीजिए, मैं यहाँ पर चिराग जी से पूछना चाहता हूँ, 10 सालों तक इनकी सरकार थी, 1677 स्कूल में क्या 1677 स्कूल के ऑडिट हुए थे? अगर ऑडिट हुए थे तो क्या 10 साल में इनको कहीं में भी अनियमितता नजर नहीं आई? या 100 दिन के अंदर में ही फीस वृद्धि हुई और उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं हुई है? मुझे चिराग जी बता दें खाली, जो कि क्या 10 सालों के अंदर में कोई बिल्कुल जवाब दूंगा, अनियमितता नहीं हुई? जी बताइए। मैं जवाब देता हूँ आपको। सरदार पटेल विद्यालय है, उसकी फीस वापस कराई 2016 में। मदर्स का एक प्राइमरी स्कूल है, वो बंद करा दिया था क्योंकि उन्होंने बात नहीं सुनी थी, कोर्ट गए थे वो लोग, हमने कार्रवाई करी। हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम सिर्फ जुमले नहीं भाई हरनाम जी की बात जाऊंगा, आप बताइए ना, जल्दी से हरनाम जी, एक सेकंड रुक जाओ मिश्रा जी, रुक जाओ मिश्रा जी रुक जाइए ना, इस बहस में मत पड़ो कि आपने कार्रवाई की नहीं की। अब तो आपको करनी है भैया जो करनी है। अब आप हो माई बाप। हरनाम जी, मैं तो कह रहा हूं करेंगे। मिश्रा जी रुक जाइए, सर रुक जाइए। हरनाम जी, ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के बाकी सब सारी चीजें कर रही हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है अभी, उससे क्या लग रहा है, क्या उम्मीद ये जागेगी दिल्ली के अंदर कि वाकई में सरकार जो नया अमेंडमेंट बिल लेके आ रही है एजुकेशन पर, फीस वृद्धि और इन सारी चीज़ों पर, उससे एक नए माहौल बनाने की तैयारी है, और आप लोग सिर्फ झूठा प्रचार कर रहे हैं जो बीजेपी कह रही है? हरनाम जी देखिए हम कह रहे हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अभिभावकों के लिए अच्छा करना चाह रही हो, लेकिन उसमें इतना हिडन एजेंडा क्या है? अगर वो कोई ऐसा अमेंडमेंट बिल ला रही है जिसमें अभिभावकों का, दिल्ली की जनता का, छात्रों का फायदा है, तो उसको किसी ओपन प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर डाल दे, ट्विटर पर डाल दे कि हम आपके लिए ये कानून बनाना चाहते हैं, इसमें कोई और चीज छूट गई है, कोई और सुझाव आप देना चाहते हैं तो कृपया करके दे दीजिए। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन के दफ्तर में दे दीजिए, स्कूलों के सबके नोटिस बोर्ड पे लगा दीजिए। मसले बड़े हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली छोटा जरूर है लेकिन मसले बहुत बड़े हैं। मिश्रा जी, 27 साल का वनवास खत्म करके आए हो, अगर अभी से ये स्थिति रहेगी और 100 दिन का आप बताओगे कि अभी 100 दिन ही तो हुए हैं, तो 100 दिन कोई कम नहीं होते। और ये जो मामले जो आप बता रहे हैं कि स्कूलों पर कार्रवाई हुई है, उसमें फीस वापसी कितनों की कराई, जो बात विपक्ष पूछ भी रहा है, आम जनता पूछ रही है,
वो बताइए। ताले लगा देना स्कूलों पर ये शायद ठीक नहीं। उन स्कूलों की मनमर्जियां रोकिए, उन्होंने जो लूटा है उसको वापस कराइए अभिभावकों को, तो शायद साधुवाद मिलेगा आपको। बहुत शुक्रिया चर्चा में जोड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में था। नमस्कार।